वेलकम टू मानव मैथ क्लास। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.6 क्लास है 12th। और जो स्टेटमेंट है बेटा वो कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि आपको कंसिस्टेंसी बतानी है, इस इक्वेशन की कंसिस्टेंसी हमें बतानी है कि जो इक्वेशंस का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। वो उसे सोल्व करने को नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा कि इसको सोल्व करो, वो कह रहा है कि आप सिर्फ इतना बता दो कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। हमने इससे पिछले क्वेश्चन में देखा, इस एक्सरसाइज के हम लोग चौथे क्वेश्चन पे हैं, तो हमने पहले 3 जो क्वेश्चन में हमने जो काम किया है वही काम यहाँ करने चलेंगे। हम यहाँ से a, x और b, a, x और b को अलग करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग a छाट करके अलग करते हैं। देखिए इनके कोफिशिएंट्स को लिखना है। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 1, बेटा यहाँ पे 1 लिखे, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट बचे 1, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 2, a इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट बेटा 2a। तो ये तो आ गया आपके पास a, मैट्रिक्स a। अगर हम लोग b की बात करें, मैट्रिक्स b, मैट्रिक्स b में बच्चे इधर वाले लिखते हैं 1 2 4, 1 2 4। जहां तक बच्चे बात करें x की, तो x में आपको वेरिएबल्स लिखने हैं। वेरिएबल्स कौन कौन है बेटा इसमें? वेरिएबल है हमारा x, वेरिएबल है y और वेरिएबल है z। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि हमको कंसिस्टेंसी निकालनी है, देखना है कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन जो है हमारे पास वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसके लिए हमें बच्चे a का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, a का मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, यानी कि हमें देखिए डिटर्मिनेंट निकालिए a का डिटर्मिनेंट निकालने का वही पुराना तरीका कि आपने इस 1 को बाहर लिख लिया, फिर हमने इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, क्या बच गया 3 2, यहाँ a ये 2a, फिर माइनस का 1 2 2 a 2a, ठीक है। फिर हमने क्या करना है बच्चे, फिर प्लस का 1 लिखना है, 2 3 a 2 3 a और a। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 6a माइनस 2a, इधर करेंगे बेटा -1 भी, 4a माइनस 2a, 2a माइनस 3a। तो देखिए 4a यहां से आ जाएगा और 2a यहां से आ रहा है और वो भी माइनस का, और यहां से भी आ गया आपका माइनस का a। तो 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a, जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो आपने देखा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है बच्चे वो आपका कैसा है, आपका नॉन जीरो है। तो इसका इनवर्स a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। a इनवर्स अगर एग्जिस्ट करे तो हम कह सकते हैं, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट है तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अपना 5th है और इक्वेशन हमारे को कुछ इस तरीके से हमारे को गिवन है और हमें इसमें भी यही बताना है कि कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। तो प्रोसीजर वही रहेगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। आपको क्या करना है बेटा, यहाँ से सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें इस तरफ वालों के कोफिशिएंट्स को लिखना है। ध्यान से देखिए, x का कोफिशिएंट कौन है 3, y का कोफिशिएंट कौन है -1, z का कोफिशिएंट कौन है -2। देखिए यहाँ पे x नहीं है इसलिए 0, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -5, z है नहीं 0।
ठीक है। अब इधर वाली जो मैट्रिक्स होती है वो तो बी होती है, 2 -1 और 3, 2 -1 और 3, और x तो सिंपल ही है, सिर्फ वेरिएबल्स को लिखना है x, y और z। कुछ इस तरीके से हमने अपनी तीनों मैट्रिक्स जो है वो बना लेनी है। अब हमें इसको कंसिस्टेंट चेक करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। देखिए 3 को मैंने बाहर लिखा, 2 इसको छोड़ूंगा और इसको छोड़ूंगा, 2 -1 -5 और 0, 2 -1 -5 और 0, ठीक है। अब इसका निशान को हमने अल्टरनेट करना है, इसलिए प्लस का 1, ध्यान से देखिएगा, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, क्या बचेगा 0, क्या बचेगा -1 और 3 और 0, फिर लास्ट वाले को तो 0 2 0 2 3 और माइनस का 5। सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 3 तो बाहर है, ये हो जाएगा 0, माइनस का निशान, ये हो जाएगा प्लस का 5, 0 माइनस का निशान, ये हो जाएगा प्लस का 3, 0 माइनस में 6। सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस का 15 प्लस का 3 और ये कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 12, कितना आ गया 0। देखिए मेन फंडा क्या है कि लास्ट क्वेश्चन में जब हमने किया था तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो था वो नॉन जीरो आया था, यहां 0 आ गया, यहां केस थोड़ा सा बदल गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, इसका मतलब इसका इन्वर्स नहीं निकलने वाला है, इसका इन्वर्स नहीं निकलने वाला है। तो ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। क्या हम इसके बेस पे कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? जी नहीं। अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तब इस बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसके लिए आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा और फर्दर सोल्व करना पड़ेगा। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा भाई वेदर इट इज 0 और नॉन जीरो, जीरो मैट्रिक्स और नॉन जीरो मैट्रिक्स, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। तो आपको निकालना है अब एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। तो हमें अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। इसके लिए सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, इसको रब कर देता हूं, इसको नोट कर लेना या फिर वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। तो अगर हम बेटा इसके एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब कोफैक्टर देखिए कैसे निकलते हैं। मान लीजिए मुझे कोफैक्टर निकाला है पहले एलिमेंट का, यानी कि 3 3 का, यानी कि कोफैक्टर ऑफ 1 1 पहला -1 प्लस में 1, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना, जो बचेगा उसको लिखना है 2 -1 2 -1 -5 और 0 -5 और 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, 0 -5, कितना आगे बचे माइनस का 5, ठीक है। अब निकालिए A12, तो -1 की पावर 1 + 2, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, 0 -1 3 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, बाहर माइनस का 1 है, 0 माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा बेटा, तो यहां से माइनस का 3 आएगा। अब A13, तो -1 की पावर 1 + 3, इसको और इसको लीव करा, बचा 0 2 3 और -5, 0 2 3 और माइनस का 5। ये हो गया बेटा प्लस का 1,
यहाँ कितना आ गया 0 माइनस 6 दैट इज माइनस का 6। आगे आ जाइए a टू 1 निकालिए, -1 की पावर 2 + 1, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, जो बचेगा -1 -2 -1 -2 -5 और 0, माइनस का 5 और 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 0 माइनस का 10, कितना आगे बचे माइनस का 10, तो a टू 1 आ गया प्लस का 10, सॉरी प्लस का 10। आगे निकालिए a टू 2, तो -1 2 + 2, इसको छोड़ेंगे जो बचेगा 3 - 2 3 0, 3 - 2 3 और 0, सिंप्लीफाई कीजिए, ये तो प्लस का 1 हो गया, यहाँ आ गया 0 माइनस का निशान ये हो गया, और प्लस का 6, तो कितना आ गया बेटा 6 आ गया। ऐसे ही a टू 3 निकाल लूंगा, कितना आ जाएगा बच्चे -1 की पावर 2 + 3 2 3 बच गया, 3 -1 3 माइनस का 5, सिंप्लीफाई कीजिए, ये माइनस बाहर है, ये हो जाएगा माइनस का 15 माइनस प्लस का 3 माइनस का 1 माइनस का 12 दैट इज प्लस का 12। अब निकालिए a31, तो -1 रेज़ टू द पावर 3 + 1 3 और 1, क्या बच गया -1 -2 2 -1। थोड़ा सा और सोल्व कीजिए, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये वाला माइनस का निशान प्लस का 4, कितना आ गया बेटा 5। ऐसे ही a32, तो -1 3 + 2 3 + 2, तो क्या बचेगा बेटा 3 - 2 0 -1 3 - 2 0 -1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, ये -1 बाहर, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 3 आ जाएगा। ये पोर्शन उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। तो -1 × 3 + 3 और 3 - 1 0 और 2 3 - 1 0 और 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो प्लस का 1 हो जाएगा बेटा 6। देखिए ये तो 0 हो गया ना, इसलिए मैंने सीधा, देखिए ये तो 6 हो गया और ये हो गया 0, इसलिए मैंने सीधा 6 लिख दिया, ये तो बाहर तो प्लस का 1 है ही। तो इस तरीके से हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। अब इनको इकट्ठा करके लिख लीजिए। तो जो मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी वो हमारी बनेगी कुछ ऐसी। ये इसके बराबर नहीं है, कहीं आपको लगे कि ये इसके बराबर है तो मैं इसके बीच में कुछ इस तरीके से एक लाइन लगा देता हूं। तो जो मैट्रिक्स बन रही है -5 -3 -6 -5 -3 -6। आगे 10 6 12 10 6 12 5 3 6 5 3 6। देखिए अब इसका काम हो गया खत्म, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को बना लिया। क्या ये एडजॉइंट है? क्या ये एडजॉइंट है? नहीं, ये एडजॉइंट नहीं है, ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है। इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो जो बनेगा वो एडजॉइंट होगा। तो इसका अब काम खत्म हो गया, इसे मैं रब कर देता हूं। और इसको उठा करके बीच में ले आते हैं।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। ठीक है, इसको उठा करके हमने बीच में लिख लिया। अब क्या करेंगे, क्या करना है, इसका लेना है ट्रांसपोज। तो जो नई मैट्रिक्स हमारी बनेगी वो बनेगी एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज। देखिए 5 माइनस का 5, पहली रो को पहला कॉलम बना लिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना लिया, और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना लिया। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें क्या करना है, आपको ध्यान होगा, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। ये निकालना है हमारे को, इसको चेक करना है वेदर इट इज जीरो मैट्रिक्स और नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, एडजॉइंट को लिख दिया, इनटू में बी लिखूंगा। बी कहाँ है, 2 -1 3। तो हमने निकाले एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा। इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी वो 3/1 की बनेगी, यानी कि 3 रोज और 1 कॉलम। कीजिए मल्टीप्लाई, माइनस का 10। देखिए इसमें ऐसे चलना है, उधर ऊपर से नीचे आना है, प्रोडक्ट आपको आगे होगी। माइनस का 10, ये भी कितना आगे बच्चे, माइनस का 10 प्लस का 15, माइनस का 6, माइनस का 6 प्लस का 9, माइनस का 12, माइनस 12 प्लस 18। थोड़ा और कीजिए, देखिए ये माइनस का 20 प्लस का 5 15, कितना हो गया बेटा, माइनस का 5। 6 और 6 12 नेगेटिव का, और प्लस का 9 कितना आ गया बेटा, माइनस का 3। 12 और 12 24, और प्लस का अपना 18, तो कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस का 6, जो कि क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। कैसा है बेटा, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो आपने क्या देखा कि आप जब आपने मोड ऑफ ए निकाला तो वो भी क्या था, जीरो था। मोड ऑफ ए क्या था आपका, जीरो। और आपने जब एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी भी निकाला तो वो भी कैसे हो गया बेटा, जीरो हो गया। जब ये कंडीशन होगी तो मैंने आपको पहले, यानी कि जो 4 क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए, ये हमने जो 5 क्वेश्चन कर लिए बेटा, इसके शुरुआत में जब मैंने बेसिक बताया था, मैंने बताया था कि अगर ये कंडीशन बनती है तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वो कुछ ऐसा है। जो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, 5x - y + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2, एंड 5x - 2y + 6z = -1। तरीका नया कहाँ से लाए, वही है जो आपने पहले सभी क्वेश्चन में आप लोगों ने इसको लगा लिया है। वही क्वेश्चन है बेटा, a को निकाल लो, x को निकाल लो, b को निकाल लो, इन सब चीजों को निकाल करके बाहर कर लो। बेटा सबसे पहले a निकालते हैं। 5, इधर से माइनस का 1, इधर से 4, इधर से 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 5 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट माइनस का 2 और 6। b
बी में तो ये लिखते हैं 5 2 -1 5 2 -1, और जहां तक बात रही एक्स की, वेरिएबल्स को लिख लो एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है बेटा। कैसे निकलेगा, 5 को बाहर लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, क्या बचेगा 3 5 -2 6, 3 5 -2 6। फिर ये -1 है, बीच वाले पोर्शन पे तो अल्टरनेट निशान लगाते हैं, ध्यान है, नहीं है तो पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। 2 5 5 6, तो कितना आ गया बेटा 2 5 5 6, और फिर उसके बाद प्लस का 4, 2 5, अब हमने क्या 4 लिखा है ना बेटा, तो 2 3 5 -2, 2 3 5 -2 कीजिए सोल्व, तो कितना है 18 माइनस ये हो गया ना, और ये हो जाएगा कुछ ऐसा, यहां पे कितना हो गया 12 -25 -4 -15, और कीजिए 5, यहां आ जाएगा 28, यहाँ आ जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा माइनस का 13, यहाँ पे माइनस का 19। चलिए कितना आ गया बेटा 28 पंजे 140, यहाँ से आ गया बेटा माइनस का 13, यहाँ से आ गया माइनस का 76, ये और इसको मिला कुल मिला करके कितना आ गया 51। 51 क्या बेटा नॉन जीरो। अगला क्वेश्चन है ये सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे मैट्रिक्स मेथड को। इसमें क्या है, इसमें हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। ये जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं x और y, इसकी वैल्यूज को हमें निकालना है। देखो ये हमने काम पहले भी किया है, 10th में भी किया है, सब्स्टिट्यूशन सिखाया था आपको, एलिमिनेशन सिखाया, और अब हम लोग उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए अब हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स मेथड से। वहां भी आपने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करा था, और यहां भी आप x और y की वैल्यू को ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसका इस्तेमाल देखो होगा कैसे। सबसे पहले तो हमें यहां से वही पैटर्न जो हमने 6th में उठाया था, यानी कि 6th क्लास नहीं, 6th क्वेश्चन नंबर 6, इससे बिल्कुल पिछला, उसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हमें a बनाना है। a देखिए 5 2 7 8, कोफिशिएंट्स को लिख लिया। 5 2 7 8 नहीं है, ये 3 है, तो इसको 3 कर देते हैं। 3, और b में हम इनको लिखते हैं 4 5, और x में वेरिएबल्स को लिखा जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था, अभी भी हमने यही किया। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मोड ऑफ ए निकालना है। ध्यान से देखिए बच्चे, मोड ऑफ ए कितना हो जाएगा 5 2 7 3 का डिटर्मिनेंट 15 माइनस में 14, कितना आ गया बच्चे 1। हमने देखा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है बच्चे वो तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है बच्चे कि जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इतना तो आ गया। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद जो इसको आप ना स्टेप नंबर 1 कंसीडर कीजिए। स्टेप नंबर 1 में हमारे को चेक करना है भाई मोड ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो है या जीरो है। और स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना बच्चे, एडजॉइंट ऑफ ए।
ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को उठाएंगे। सबसे पहले A11 -1 की पावर 1 + 1, इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे, 3 को लिख देंगे, तो जो कि आ गया प्लस का 3। नेक्स्ट A12, तो -1 की पावर 1 + 2, 1 2, क्या बच गया 7, तो कितना आ गया बच्चे -7। A21 आ गया, तो -1 की पावर 2 + 1 2 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया -2। फिर A22 कितना आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, अब एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैट्रिक्स यहां से बनेगी उसका हमें ट्रांसपोज लेना होगा। ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्यों किया, देखिए हमारे को उसने बोला है कि x और y की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि सोल लिखा है ना, सोल यानी कि x और y की वैल्यू को निकालना है। अब बेटा x और y की वैल्यू को निकालना है, तो हमारा x तो ये रहा, y हमारा ये रहा, इन शॉर्ट वो हमारे को मैट्रिक्स x की वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा x = A 1 B, x = A 1 B। a का इनवर्स निकालने के बाद बच्चे अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आएगी वो मैट्रिक्स x होगी, जो आएगी वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, x होगी। तो चलिए उसको देखते हैं। ये एडजॉइंट ऑफ ए तो आ चुका है, हमें अच्छे से पता है बेटा कि जो a इनवर्स होता है वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना था 1, तो यहां पे इसकी जगह क्या जाएगा 1, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 3 -2 -7 और 5, जो कि फर्दर क्या बना वही। ठीक है, वो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू 3 -2 -7 और 5, 3 -2 -7 और 5, और b कहाँ है बेटा 4 5, तो यहां पुट कर देते हैं 4 5। इधर कौन है x है, x की वैल्यू भी पुट कर दी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 12 -10 -28 +25, तो 12 माइनस में 10 2 और 28, और यहाँ आ जाएगा -3। इस तरफ है बच्चे आपका x और y, कंपेयर करेंगे तो x = 2 और y = -3। ये आपका बेटा आंसर है। तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करना था। ये 2x2 की है, अगर क्वेश्चन 3x3 का होता तो प्रोसीजर तो यही रहेगा। बस जो ये मैट्रिसेस है ये वाली मैट्रिक्स 3x3 की हो जाएगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं, इतना कुछ खास नहीं है। कोई डाउट होता तो लिखिए जरूर, हम लोग उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। ये भी वही है जैसा पिछला था, बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर से इसको भी आगे करेंगे। सबसे पहले ए एक मैट्रिक्स बना लेंगे, वो यहाँ से बन जाएगी 2 -1 3 और 4। बेटा अगर किसी को ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये मैट्रिक्स कैसे बन रही है तो उसको जो है आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग पहली वीडियो से देखिए, क्योंकि ये चीज़ बेसिक है बेटा। अगर ये भी नहीं आएगी तो इस चैप्टर में कुछ भी आने वाला नहीं है। तो इसीलिए बिल्कुल बेसिक से उठाइए, और अगर किसी को दिक्कत है तो बेसिक से, अदरवाइज यहाँ से तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। ए आ गया बेटा, बी के लिए आपको कुछ नहीं करना बच्चे, इधर वाला लिखना है -2 3, और एज इट इज एक्स तो हमेशा की तरह हमारा एक्स और वाई वेरिएबल्स ही है। ठीक है,
देखिए अब निकालना क्या है बच्चे, ए का इनवर्स निकालना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स का फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले ए का इनवर्स निकाल लो। ए के इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद एडजॉइंट। तो सबसे पहले मैंने निकाला बेटा मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए के लिए 2, 3, -1 और 4 कितना हो जाएगा बच्चे, 8 -3 11 बेटा, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब यहां से समझ में आता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखिए कैसे, अब निकालिए इनवर्स। सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, a11 -1 की पावर 1 प्लस में 1 और 4। ऐसे ही बेटा a12 -1 की पावर 1 प्लस 2, इसको छोड़ा जो बच गया 3, तो वो आ गया -3। फिर आ गया बेटा a21, तो -1 की पावर 2 प्लस में 1, इसको छोड़ूंगा आ जाएगा बेटा -1, तो ये हो जाएगा +1। फिर अब आ जाएगा बेटा a22, तो -1 की पावर 2 प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 2। तो बना लीजिए 4 -3 1 2। बच्चे जो इसका ट्रांसपोज होगा वो होगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए है वो है 4 -3 1 और 2। ये तो आगे बच्चे एडजॉइंट हमें निकालना था इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है बेटा, 1/में मॉडुलस ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी बेटा, 11। तो मैंने यहाँ पे 11 पुट कर दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए तो ये रहा, वो पुट कर देते हैं। कीजिए सॉल्व। 4/11 1/11 -3/11 और 2/11। ठीक है बच्चे, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे ए इनवर्स की। ठीक है, अब x का फार्मूला क्या बताया आपको, a का इनवर्स इंटू b, ये फार्मूला था, इनवर्स आ गया। और b क्या है बच्चे हमारा, -2 और 3, तो यहां पुट कीजिए -2 और 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहा हूं बस मैं इसको। तो माइनस का 5/11 और 12/11, -5/11 और 12/11। तो बच्चे अब देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो तो मैट्रिक्स x थी, जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है x और y के। और राइट हैंड साइड में मेरी वैल्यू आई है -5/11 और 12/11। तो यहां से कंपैरिजन कर लूंगा। देखिए कितने इजी तरीके से बच्चे हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई इतना टिपिकल टास्क नहीं है। और बेटा ये तो देखियो आप कह सकते हो कि भाई हम या तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से ही हमारा काम चल रहा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमारा काम चल रहा था, हम इसको क्यों करें। बेटा देखो अगर ये 2/2 की है, यानी कि 2/2, यानी कि मेरा मतलब है कि दो इक्वेशन, सिस्टम के अंदर दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तब तो आपको वो मेथड जो आपको सिखाया गया था 9th 10th में वो ज्यादा आसान है बेटा। मगर अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला आता है जैसे 3/3 का, तो अगर आप यही यानी कि 9th 10th वाला मेथड बेटा 3/3 की इक्वेशन में लगाओगे जहां पे 3 वेरिएबल है, तो वो ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, फिर ये ज्यादा आपको उसके कंपैरेटिवली ये आपको आसान लगेगा, इसीलिए ये आपको सिखाया जा रहा है। अब हम लोग बेटा ये तो हमारा हो गया है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9th है उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, 4x - 3y = 3, 3x - 5y = 7। इसको भी पहले की तरह करेंगे। सबसे पहले बेटा इसमें से a निकाल करके अलग कर लेंगे। कौन कौन रहेगा, 4 3 और -5, और b में आ जाएगा आपका 3 7, और x में आ जाएगा बेटा आपका वेरिएबल्स यानी कि x और y। फार्मूला वही है बेटा, x = a इनवर्स b।
तो सबसे पहले आपको देखिएगा इन्वर्स निकालना। इन्वर्स तब निकलता है बच्चे किसका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, इसलिए पहले चेक कर लीजिए मोड ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा 4 -3 3 और माइनस का 5, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस का 20 इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसका आ जाएगा प्लस का 9, कितना का बेटा माइनस का 11 जो कि नॉन जीरो है। तो मोड ऑफ ए अगर नॉन जीरो आ रहा है इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है बेटा। अब हमने क्या किया, इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं एडजॉइंट निकालूंगा, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कोफैक्टर a11 का, तो -1 की पावर 1 प्लस में 1, इसको छोड़ेंगे बेटा, इसको छोड़ेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 5, तो इसको बढ़ाने की ऐसे जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं, सीधा ही लिख दीजिए। हमने इसको छोड़ा, इसको छोड़ा क्या आ गया बेटा माइनस का 5, तो वैल्यू आ जाती है आपकी माइनस का 5, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा ना। फिर हमें निकालना है बेटा a12, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 1 2 3 आ जाएगा बेटा ये वाला, तो कुल मिला के वैल्यू आ गई माइनस का 3। फिर आएगा बेटा a21, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 2 1 कितना आ गया बेटा यहाँ पे माइनस का 3, तो वैल्यू कितनी आ गई 3। a22 -1 की पावर 2 प्लस 2 4 कितना आ गया बेटा 4, ठीक है। तो जब इनकी मैट्रिक्स बनेगी और इसका ट्रांसपोज आएगा बेटा, तो ये बन जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई क्या है -5 -3 3 एंड 4। बेटा इनवर्स में आपको पढ़ाया गया कि ए का इनवर्स का फॉर्म आता है 1 मॉडुलस ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मॉडुलस ऑफ ए कितना है बच्चे 1/11, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी बेटा, है ना। तो माइनस का 5 3 -3 और 4, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी 5/11 -3/11 3/11 -4/11। ये किसकी वैल्यू आ गई ए इनवर्स की। ए इनवर्स आ चुका है, इक्वेशन आपकी ये वाली है, तो ए इनवर्स की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो सबसे पहले बेटा x की जगह लिखेंगे x की वैल्यू इज इक्वल टू ए इनवर्स 5/11 -3/11 3/11 -4/11। ये वैल्यू मैंने लिख ली। अब बेटा अगला कौन है, अगला है बी क्या बेटा, बी ये रहा 3 और 7, कीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है, और कीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, ऊपर 11 एलसीएम आ जाएगा बेटा 15 -21, कितना आ जाएगा बच्चे -6/11, और यहां से कितना जाएगा बेटा माइनस का 19/11। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है बेटा वो तो हमेशा की तरह हमारा यही है x और y। तो x इज इक्वल टू -6/11 और y इज इक्वल टू बेटा माइनस का 19/11 जो कि हमारा सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई डाउट है, अगर है तो फिर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।
चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना कर देते बेटा। सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स बना लो। यहां से बनेगी 5 2 3 2। बेटा अगर अभी यहां तक आप चैप्टर में आ गए, अगर यहां तक भी ये नहीं समझ में आया ना बेटा कि ए मैट्रिक्स कैसे बन रही है, बी कैसे बन रही है, एक्स कैसे बन रही है, तो ये सोचने का टाइम समझो आ गया है। अभी भी नहीं सोचा तो कभी भी नहीं सोच पाओगे। इसीलिए बोल रहा हूं प्लेलिस्ट के अंदर हर एक क्वेश्चन सीरीज में लगा हुआ है। आराम से बैठो और स्टडी करो। ठीक है, भागने की इधर उधर जाने के कहीं जरूरत नहीं। जब सीरीज में आपको सब कुछ थाली में परोस के दे रहे हैं, खाना आपका काम है बेटा। सबसे पहले तो ए बना लिया, फिर बी बना लिया और फिर एक्स। फार्मूला हमेशा की तरह वही पुराना भाई, ए इनवर्स निकाल के बी से मल्टीप्लाई कर दो। अब वही बात कि बेटा ए इनवर्स तो उसका एग्जिस्ट करेगा जिसका ये नॉन जीरो होगा, तो हमने सोल्व कर देना है। कितना क्या बेटा, 10 - 6 = 4 विच इज नॉन जीरो। इट मीन्स mod, यानी इट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इतनी सी बात कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कर लो भाई। फिर अगर करता है तो करो ना, ए का इनवर्स निकालो। तो सबसे पहले निकाला जाएगा बेटा कोफैक्टर। सबसे पहले निकाला जाएगा बेटा क्या चीज निकाली जाएगी, कोफैक्टर। हमेशा की तरह मजबूर प्राणी इस तरीके से मैट्रिक्स को बना देता हूं मैं, कोई बात नहीं। A11 का निकालना था बेटा -1 की पावर 1 + 1। इसको छोड़ेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा आपका 2 ही रहेगा। फिर आपने निकाला बेटा A12, तो -1 की पावर 1 + 2 1 2 3, ये तो राइम बन गई। और ये आ गया -3। फिर A21 -1 की पावर 2 + 1, इसको छोड़ूंगा 2 आ जाएगा बेटा, तो -2 आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ आ गया, यहां तक हो गया बेटा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इनवर्स निकालना था। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कितना है 4, और एडजॉइंट क्या है, वैल्यू कितनी आ गई 1/2 -1/2 -3/4 5/4। ये आ गया भाई ए का इनवर्स। x = a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यू और b क्या है 3 और 5। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई कीजिए। 3/2 -5/2 माइनस का 9/4 प्लस 25/4। थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, -2/2 यहाँ से होगा ना बेटा, -2/2 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 16/4 विच इज फर्दर इक्वल टू -1 और 4। तो कुछ यही बन रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू कितनी है 4 है।
तो यहाँ से मेरे x की वैल्यू आ गई बेटा -1, y की वैल्यू आ गई बच्चे 4, यही हमारा सॉल्यूशन है। बेटा सभी क्वेश्चंस को सीरीज में करें, सभी क्वेश्चंस की जो सभी क्वेश्चंस के वीडियो का जो लिंक है बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से उठाइए ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है आपको यहाँ तक चैप्टर अभी तक समझ में आ गया होगा। 2 से 3 क्वेश्चन दूर है और हमारा चैप्टर ही जो है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।